कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही राजाओं के पसीने छूट जाते थे, जिसके डर से गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता था, जिसने कसम खाई थी 1000 लोगों को मारने की और वो 999 लोगों को मार चुका था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ये खूंखार राक्षस एक निहत्थे साधु की तरफ दौड़ा तो वो हार गया, तलवार से नहीं बल्कि एक वाक्य से। आज की कहानी सिर्फ एक डाकू की नहीं है, ये कहानी है आपके और मेरे अंदर छिपे उस गुस्से की जो अगर काबू न किया जाए तो हमें राक्षस बना सकता है। क्या एक हत्यारा सच में संत बन सकता है? आइए जानते हैं अंगुलीमाल के मनोविज्ञान को। अंगुलीमाल जन्म से राक्षस नहीं था, उसका असली नाम था अहिंसक। वो बहुत बुद्धिमान था, अपनी कक्षा का टॉपर, लेकिन यही उसकी गलती बन गई। बाकी छात्र उससे जलने लगे। उन्होंने गुरु के कान भरे कि अहिंसक गुरु माता पर बुरी नजर रखता है। ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान कहता है सोसाइटी क्रिएट्स क्रिमिनल्स। गुरु ने बिना जांचे उसे एक भयानक सजा दी। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में कहा, जाओ 1000 उंगलियां लाओ, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी। तभी एक आज्ञाकारी छात्र का दिमाग स्नैप कर गया। उसे लगा गुरु का आदेश ही भगवान का आदेश है। उसने तलवार उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। पहला कत्ल करते वक्त उसके हाथ कांपे होंगे, लेकिन 10वें कत्ल तक उसकी संवेदनाएं मर चुकी थीं। वो उंगलियों की माला पहनने लगा। वो अब अहिंसक के नाम से नहीं, अंगुलीमाल के नाम से जाना जाने लगा। अंगुलीमाल अब तक 999 लोगों को मार चुका था, यानी उसके गले में 999 उंगलियों की माला हो चुकी थी। अब उसको अपनी 1000वीं उंगली चाहिए थी। तभी उसने अपनी मां को आते देखा। वो अपनी मां को भी मारने को तैयार था। पागलपन की हद देख रहे हैं आप? तभी बुद्ध बीच में आ गए। अंगुलीमाल बुद्ध के पीछे दौड़ा। वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन अजीब बात थी, बुद्ध सामान्य चाल से चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। ये एक चमत्कार नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति थी। अंगुलीमाल का मन अशांत था, इसलिए वो तेज होकर भी धीमा था। बुद्ध का मन स्थिर था, इसलिए वो धीमे होकर भी आगे थे। हांफते हुए अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जा साधु, रुक जा। बुद्ध ने पलटकर जो कहा उसने ब्रह्मांड हिला दिया। बुद्ध ने कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूं अंगुलीमाल, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल सन्न रह गया। उसने पूछा, तुम तो चल रहे हो, फिर भी कह रहे हो रुक गए? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा से, पाप से और दूसरों को दुख देने से अपने मन को रोक लिया है, इसलिए मैं स्थिर हूं। तू शरीर से रुका है, पर तेरा मन अभी भी हिंसा की दौड़ लगा रहा है, तू कब रुकेगा? दोस्तों, यही वो पल था जब उसका ईगो टूट गया। उसने समझ लिया कि वो दुनिया को जीत सकता है, लेकिन अपने मन का गुलाम है। वो उसी क्षण बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। जिस हाथ में तलवार थी, अब वो हाथ भिक्षा मांग रहे थे। कहानी यहां खत्म नहीं होती, और यही बौद्ध धर्म की सबसे गहरी बात है। माफी मिल सकती है, लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ता है। जब अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने उसे पहचान लिया। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने लाठी। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। वो रोते हुए बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, सहन कर ब्राह्मण, सहन कर। ये तेरे उन कर्मों का फल है जिनके लिए तुझे हजारों साल नरक में जलना पड़ता। वो सारा हिसाब आज इसी शरीर पर चुकता हो रहा है। अंगुलीमाल ने उफ तक नहीं की। उसने पीड़ा को स्वीकार किया, और उसी स्वीकार भाव ने उसे अरहंत बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? शायद आप सोचें कि मैंने तो किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन क्या हम अपने शब्दों से दूसरों को नहीं मारते? क्या हमारा गुस्सा, हमारी जलन एक मानसिक हिंसा नहीं है? बुद्ध का सवाल आज भी हमारे लिए है, तू कब रुकेगा? कब हम दूसरों को नीचा दिखाना रोकेंगे? कब हम खुद को कोसना रोकेंगे? अगर अंगुलीमाल जैसा हत्यारा बदल सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं? बदलाव एक क्षण में होता है, बस उस एक निर्णय की देर है। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया है, तो कमेंट में लिखें, आई विल स्टॉप, मैं रुकूंगा, क्योंकि रुकना ही नई शुरुआत है। और ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की अगली कड़ी आप मिस न करें। नमो बुद्धाय।